हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन राय। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत का क्लास 10 का यह चैप्टर है हमारा। ठीक है, क्लास 10 में जो संस्कृत है इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, तो आप लोग ध्यान से देखना। चौथा नंबर चैप्टर जो आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आज मैं आपको बता दूँ, इसमें से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में करीब 5 नंबर तक का सवाल पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी करीब 2 से 3 नंबर तक का पूछ दिया जाता है। तो टोटली आप लोग जोड़ दें तो हो जाता है हमारा 8 नंबर का सवाल इस सब चैप्टर से हमारा बनता है। तो हम यहाँ अभी करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सवाल, और आप सभी को सब्जेक्टिव चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन क्या कहता है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है। सिंपल सी बात है, याज्ञवल्क्य जी जो हैं वह लेखक हैं और वो संस्कृत के लेखक थे, और वो आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए हैं, तो याद रखिएगा मैत्रेयी को दिए थे। और ये भी ऑब्जेक्टिव में एक बनता है क्वेश्चन, मैत्रेयी की ये पूछता है सवाल, मैत्रेयी का पति कौन था, तो याद रखिएगा याज्ञवल्क्य। या पूछे याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। तो आप लोगों का यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप बन गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी, तो देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है सर्व सुकरा सरस्वती किसने कहा है। सिंपल सी बात है, सर्व सुकरा सरस्वती जो शब्द है ना, ये शब्द किसने सर्वप्रथम बोला था, तो याद रखिएगा आप लोग, ये बोले थे दांडी। दांडी कौन थे, तो दांडी एक कविता, ये कविता है हमारे जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसी में दांडी नाम का एक व्यक्ति का नाम आता है। जब आप लोग डिफिनीशन पूरा पढ़ोगे ना इस चैप्टर का, यदि आप लोगों को पढ़ना तो ऐसे बोलिएगा तो मैं पढ़ा भी दूंगा। तो दांडी याद रखिएगा, ठीक है, दांडी मुख्य पात्र था इस कविता का। तो चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है 3 नंबर, गांगराया देवी, ठीक है, गांगराया देवी का समय क्या था। तो सिंपल सी बात है, गांगराया का मतलब होता है गंगा। गंगा देवी का समय क्या था, किस समय वो राजा थी, ठीक है। वहाँ मतलब अपने समय में वो किस समय राजा थी, किस काल में, ठीक है, आधुनिक काल में, तो किस काल में थी, तो याद रखिएगा किस सदी में थी पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा 14वीं, ठीक है, 14वीं सदी में थी वह राजा गंगरा देवी, आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है आधुनिक समाज की संस्कृत कवियत्री कौन है। यानी कि आधुनिक काल में जो संस्कृत कवियत्री थी, यानी महिला कवियत्री जो थी वह कौन थी, तो याद रखिएगा आप लोग, वह थी क्षमा राव। और अभी वर्तमान के समय में पूछे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आएगा तो कमेंट करना, नहीं आए तो भी कमेंट करना, मैं आपका कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी दूंगा। देखिए आप सवाल कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन वर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। सिंपल सी बात है, ऋग्वेद में आप लोग इसका मतलब उतना नहीं समझो, ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद में कितनी संस्कृत महिलाएं हैं, ये सिंपल सी बताना है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, लगभग कितना है, तो चतुर्विंशति, ठीक है, चतुर्विंशति यानी कि 20, ठीक है, करीब 200, ठीक है, करीब 200 जो है ना, चतुर्थ यानी चतुर्थ का मतलब है 400, ठीक है, करीब 400 जो है ना महिलाएं हैं, ठीक है, किसमें, ऋषिका महिलाएं हैं ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, चतुर्विंशति। संस्कृत में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल वैसे ही पूछेगा। आप सवाल कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो यार क्या रखिएगा, मैंने बताया था मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी हो गया हमारा सवाल, ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। आप चलिए 7 नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा। सवाल कहता है क्या, भारत माता में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। भारत माता जो है ना, यह एक कविता है, ये आप पढ़ोगे कब, तो आप लोग जब 12th में जाओगे तो उसमें आप लोग हिंदी में पढ़ोगे भारत माता, ठीक है, तो वो जब पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपको। तो सिंपल से में पूछा जाए भारत माता किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, किस लेखिका का उल्लेख है, तो याद रखना है क्या आप लोगों को, मैत्रेयी का, ठीक है, मैत्रेयी का, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब सवाल पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। आप देखिए सवाल कहता है क्या, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका, वर्तमान का मतलब अभी के समय में कौन है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी पीछे बताया था मिथिलेश कुमारी मिश्र, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। सिंपल सी बात है, अभी के नहीं, आधुनिक वर्तमान काल में पूछा तो हमने मिथिलेश
कुमारी मिश्र याद रखा। अब हमको बताना है आधुनिक काल में जो संस्कृत रेखाओं में लेखिकाओं में जो सबसे फेमस थी, जो प्रसिद्ध थी, वह कौन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा क्षमा राव। ठीक है, क्षमा राव ही थे, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है विजयांकरा। ठीक है, सिंपल सी सवाल है, विजयांकरा किस काल का शतक में माना जाता है। विजयांकरा कौन था, तो याद रखिएगा विजयांकरा जो है ना यह राजा था। ठीक है, आधुनिक काल का, तो वह किस शतक में जाना जाता है, यानी किस समय उनका मतलब वह किस समय आधुनिक काल में राजा का कार्यभार संभालते थे विजयांकरा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अष्टम काल में, अष्टम का मतलब होता है 8, यानी 8वीं काल में। ठीक है, 8वीं काल में आप लोग याद रख सकते हो। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है क्या, वर्णमाला भवारकार। ठीक है, वर्णमाला भवालकार किस काल की संस्कृत काव्यत्री है। वर्णमाला भवाकार यह एक महिला थी। ठीक है, और यह संस्कृत की लेखिकाएं भी थी, तो किस काल की थी हमें वो पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा आप लोग वर्तमान काल की। वर्तमान का मतलब अभी के समय में भी। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो। आप चलिए देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा है ना याज्ञवल्क्यस। ठीक है, 12 नंबर, याज्ञवल्क्यस अपनी पत्नी मैत्रेयी, यहाँ पे क्या होगा मैत्रेयी और ठीक है मैत्रेयी का किसकी शिक्षा देते थे। सिंपल से अभी क्वेश्चन में हमने देखा था याज्ञवल्क्य जी जो हैं वह अपनी पत्नी को किस चीज़ का शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व का देते थे। किसका, आत्म तत्व, यानी अपने ऊपर निर्भर रहने का, अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है विजयावतारिका किसकी पत्नी थी। विजयावतारिका किसकी पत्नी थी, तो क्या याद रखना है आप लोगों को, तो हमेशा याद रखिएगा 13 का ये होगा हमारा चंद्रादित्य। क्या होगा, चंद्रादित्य, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए देखिए हमारा 14 नंबर सवाल कहता है पंडित क्षमाराव द्वारा रचित जो साहित्य गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित किया गया है। सिंपल सी बात है, पंडित क्षमाराव जो है ना यह संस्कृत लेखक है। ठीक है, और यह एक रचना किए थे, यह था संस्कृत साहित्य गीता। तो इसका दर्शन किसके द्वारा प्रभावित किया गया था, किनके द्वारा, कि मतलब सबसे पहले इन्होंने लिखा और कहने कहा था कि प्रभावित का मतलब सबसे पहले किनके सामने खोला था इस पुस्तक को। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा महात्मा गांधी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। किसका, साहित्य ग्रह गीता का। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आप चलिए आप लोग देखिए 15 नंबर सवाल कहता है अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है। सिंपल सी बात है, अर्थवेद जो है ना इसमें कितनी मंत्र जो है ना, कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाएं। सिंपल सी बात है, कितनी हमें याद रखना है, अर्थवेद में कितनी महिलाएं, ठीक है, कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा इसमें करीब किया गया है 5 का। ठीक है, 5 पूछेगा, सिंपल सी सवाल ऐसे नहीं पूछेगा अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएं महिलाएं थी, तो 5 याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट में पूछेगा। आप देखिए सवाल कहता है गार्गी एवं वाचक्वानी किसके दरबार में रहती थी। सिंपल सी बात है, गार्गी। ठीक है, गार्गी और गार्गी हो गया, और क्या है वाच नाकवी। ठीक है, किसके दरबार में रहती थी, तो याद रखिएगा आप लोग जनक के दरबार में रहती थी। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनक के दरबार में। ठीक है, ये सब सवाल पूछा जाता है। आप देखिए सवाल कहता है विजयांकरा किस वर्ण या रंग की थी। सिंपल सी बात है, विजयांकरा जो थी ना वह कैसी दिखती थी, श्यामा थी, गोरी थी, कारी थी या श्यामला थी, तो क्या याद रखना है आप लोगों को 17 का याद रखना, श्यामा, ना तो काली थी ना गोरी थी, जिसे आप लोग श्यामला कलर कहते हो देहाती भाषा में, तो श्यामा कलर आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आप चलिए आप लोग देखिएगा 18 नंबर सवाल कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है। देखिए गांधी दर्शन को किसने देखा था, उसको देखकर, मतलब गांधी दर्शन का मतलब क्या हुआ, जब गांधी जी क्या कर रहे थे, तो जब आज़ादी चल रहा था तो उनकी रहने सहने और काम करने के तरीकों को देखकर किसने क्या किया, रचना किया एक पुस्तक का, तो किसने किया था, तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा क्षमा राव जी किए थे। ठीक है, क्षमा राव, यानी बी करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल कहता है मथुरा, ठीक है, मथुरा विजयम किसकी कृति है? मथुरा विजयम यह एक पुस्तक की नाम है। इसके लेखक कौन है? वो कृति का अर्थ होता है लेखक। क्या होता है कृति का अर्थ? तो याद रखना है आप लोगों को, लेखक होता है। तो लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह थे गंगा देवी, जिसे आप लोग संस्कृत में क्या कहते हो? गंगराया देवी, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आप चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है क्या? उच्चैत, ठीक है, उच्चैत नहीं है, अच्युत, ठीक है। अच्युत राय का शासनकाल था किस समय में? अच्युत राय का शासनकाल था किस समय में? तो याद रखिएगा आप लोग, यह था 16वीं सदी में। 16वीं सदी में क्या था? 16वीं सदी में अच्युत राय का क्या था? शासनकाल था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है बलदा माविका परिणय चंपूक राय, ठीक है, चंपूक काव्य किसकी रचना है? सिंपल सी बात है, यह जो है ना वल्दा माविका परिणय यह एक पुस्तक का नाम है, और आपको वो याद ना रहे तो इसी का दूसरा नाम है क्या? तो चंपू काव्य, ठीक है। आपको पूछेगा चंपू काव्य के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, यह पूछेगा आपको। वल्दा माविका का जो बड़ा माविका परिणय का रचनाकार कौन है, तो कुछ पूछ सकता है। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, इसके कौन है रचनाकार लेखक? तो तिरुराम्बा जी। कौन है? तिरुराम्बा, या महिला का नाम है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल को। सवाल कहता है पंडित क्षमाराव किस काल की कवित्री है? पंडित क्षमाराव महिला का नाम है, और यह किस काल की कवित्री थी? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह थी आधुनिक काल की, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए देखिए ये सवाल कहता है 23 नंबर शंकर चरितम किनकी रचना है? शंकर चरितम किनकी रचना है? तो चलिए ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, यदि याद हो तो कमेंट भी कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है पंडित क्षमाराव का, बी में है वर्णमाला का, सी में है मिथिलेश कुमारी मिश्र का, डी में दिया है पुष्पा दीक्षित का। तो किसकी होगा? तो याद रखिएगा हमेशा आप लोग, यह कौन थी? तो यह थी पंडित क्षमाराव, ठीक है। पंडित क्षमाराव हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 24 सवाल को 24 नंबर को। सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? मतलब कि कौन सी कृति इनमें से है जिसको क्षमाराव ने नहीं लिखा था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, किसको नहीं लिखा था? तो कौन सी पुस्तक? तो याद रखिएगा मथुरा विजय नहीं लिखा था। मथुरा विजय कौन लिखे? तो गंगा देवी लिखे थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मथुरा विजय हम किसने लिखा था? गंगा देवी। तो हमें याद रखना है मथुरा विजय आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्षमाराव जी जो है पंडित क्षमाराव वो मथुरा विजय को नहीं लिखे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं 25 नंबर सवाल को। सवाल कहता है अच्युत, ठीक है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा आप लोग, अच्युत राय की पत्नी जो थी ना, वह थी तिरुराम्बा जी। कौन थी? तिरुराम्बा। तो आप लोग सी याद रखिएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। आप कहता है कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा कंपन राय की जो पत्नी थी वह थी गंगा देवी। यहाँ पर 3 पत्नी का सवाल पूछा गया है। पहला पूछा है क्या? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। और दूसरा पूछा हमको यहाँ पे क्या? तो ये पूछा है कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कौन थी? तो गंगा देवी थी। और हमको एक सवाल यहाँ पे पत्नी में पूछा, ये तीनों में से एक सवाल रहता है। और पूछा है अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो हमने क्या देखा? तो हमने देखा इसका आंसर जो वो है तिरुराम्बा। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन को याद करने, एक क्वेश्चन निश्चित है पूछेगा इसमें से, ठीक है। तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की ओर। सवाल कहता है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितनी, अब पहले आप लोग कमेंट करना अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। यह सब सवाल आपको देखने को मिलेगा, मैंने भी बताया है अर्थवेद में, ठीक है। चलिए देखते हैं अर्थवेद में, मैंने बताया था अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया? तो 5 किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आप बताइए ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो सिंपल सी बात है, आप लोग याद रख सकते हो 20, ठीक है। 20 से हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है सिंपल सा सवाल कहता है किस युग में मंत्रों
ठीक है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ना केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी थी। सिंपल सी बात है, मंत्रों नहीं, यहाँ मंत्री होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मंत्री। टाइपिंग में गलती हो गया, कोई नहीं, हम लिख दे रहे मंत्री होगा। तो सिंपल सी है, किस युग में मंत्री एवं मंत्री की दर्शिका न केवल, मतलब मंत्री की दर्शिका न केवल ऋषि, ठीक है, बल्कि ऋषिकाएँ भी थी। सिंपल सी बात है कि मंत्री पहले के समय में, आधुनिक युग में मंत्री और राजा कौन कौन होती थी? तो महिला भी होती थी, सिंपल सी बात है, पुरुष भी होते थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो किस काल में था? तो आधुनिक काल में था, लेकिन उसमें भी अलग अलग काल बन जाता है, तो याद रखिएगा वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में। आधुनिक काल में ही था, आधुनिक काल भी होता है करीब 4 से 5 प्रकार का, तो वैदिक काल में था। तो एक करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हमने करीब 28 क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाया है। आप लोग 28 क्वेश्चन को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको डेफिनेटली 5 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए, ये हमारी थी वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और एक बात नोट करके आप लोग लिख लेना, मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक, तो आप लोग देरी ना करें। 600, मैं यहाँ पे सही से नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, 6009698095। इस पे आप लोगों को मैसेज करना है हेलो सर लिख के, और लिख देना आई एम रीडिंग क्लास 10, या मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और उसका ज्वाइन होने का एक फ़ायदा है, आपको जितना भी नोट्स होता है क्लास होने के बाद का, वो आपको दिया जाता है ग्रुप में। तो आप लोग जल्दी से जाइए, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और मैसेज करके ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, आप तमाम दोस्तों को आज के लिए इस वीडियो में बाय बाय एंड जय हिंद।